इस बेनीवाल के जाट होकर आईपीएस बनने पर इतना बवाल क्यों? यह सवाल लगातार सोशल मीडिया पर खड़ा हो रहा है। आज इस पर पूरी बात करने वाले हैं हम लोग संवाद पर, क्योंकि यह संवाद है भारत का, भारत के लिए। ये कौन है, क्यों इनके आईपीएस बनने पर बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर? क्या वो सवाल हो रहा है जो आपको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए? ये जो बेनीवाल है उनका नाम है अनूप बेनीवाल। ये आईपीएस बन चुकी है। इससे पहले इनके पिता संजय बेनीवाल भी आईपीएस थे। समझने वाली बात यह है कि बेनीवाल होते हैं जाट, और जाट आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में उनके पिताजी भी यानी कि संजय बेनीवाल भी आईपीएस बने थे। लेकिन उसके बावजूद भी अनु बेनीवाल जो है वो बन चुकी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आईपीएस। आप ये समझिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा है और इस मुद्दे को समझना चाहिए। ये इनका रिजल्ट है जिसको आप देख पा रहे हैं। इनके रिजल्ट में यहां पर हम साफ देख पा रहे हैं अनु बेनीवाल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बन चुकी है आईपीएस। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि इनके पिता भी आईपीएस थे, जो कि ओबीसी कैटेगरी से थे, और ओबीसी कैटेगरी इनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। उसके बाद भी जो गरीब वर्ग की कैटेगरी है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकल वीकर हैं, जो आर्थिक रूप से तंगी में हैं, उनके लिए बची हुई होती है, वो भी कैटेगरी अगर ओबीसी को दी जाएगी, जिनकी पहले से एक अलग कैटेगरी है, तो फिर सवाल क्यों नहीं उठेगा? सवाल उठना लाजमी है। अब देखिए, इनके पिताजी के लिए साफ साफ कहा जा रहा है कि संजय बेनीवाल जो है वो आईपीएस थे, जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स थे। यानी कि यह साफ है कि डायरेक्टर जनरल एक बड़ी पोस्ट होती है, उनकी सरकारी तनख्वाह भी बहुत बड़ी होती है। तो किस लिहाज से उनका परिवार इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आएगा, यह सवाल उठ रहा है। और यह सवाल बहुत बड़ी तरीके से उठ रहा है। देखिए, सवाल उठाने वाले लिख रहे हैं नीचे तस्वीर में आईपीएस अनु बेनीवाल है, और इनके पिता संजय बेनीवाल भी आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन इनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ है। यहाँ एवरेज जनरल कैंडिडेट रोता रहता है कि मेरी सीट ओबीसी और दूसरे आरक्षण के लोग उन्हें ले ली। तो आरक्षण हटाओ मुहिम के तहत ये पोस्ट डाली गई है। तो कुछ स्मार्ट मौका मिलने पर धीरे से ये ईडब्ल्यूएस बन जाते हैं, ये बात कही जा रही है लगातार। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से तंगी में हैं। तो क्या जिनके लिए ऑलरेडी एक कैटेगरी ओबीसी डिफाइंड है, वो लोग उसमें आने चाहिए? और खासकर तब जब वो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स की बेटी हो, क्या वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आनी चाहिए? ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस पर लोग भी अपनी राय लगातार दे रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कुछ इस बारे में कह रहे हैं। देखिए, ये पोस्ट के बारे में आपको क्या क्या राय है, ये भी मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि लोग इनके बारे में क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग इनके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। इस बात को आप बहुत ही गौर से देखिएगा। लोगों का कहना है, भाई बेनीवाल अगर अग्रवाल, जायसवाल, बहनवाल सभी बनिया में आ जाते तो कहाँ से लाते ये सब ज्ञान? इस तरह की भी कुछ लोग कह रहे हैं, जाति का जहर, कुछ तो शर्म करो, शर्म तो आपको आनी चाहिए, जाति देखकर समर्थन करने आ गए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही बनाया है, तुम लोगों की तरह बहन बेटियों का सौदा तो नहीं किया है कुर्सी के लिए। तो कुछ लोग अभद्र भाषा भी यहाँ पर लिख रहे हैं। ताकतवर व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है, यही कहीं ना कहीं गहरी सच्चाई है। ये ईडब्ल्यूएस में नहीं आते, ये ईडब्ल्यूएस में ही आते हैं, इनको ओबीसी से जलन है। अब ओबीसी को ख़त्म तो
नहीं कर सकते, जलने के अलावा बचा ही क्या है। तो एक डिबेट सी छिड़ गई है, आप देख रहे हैं लगातार लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। EWS का झोल बना रखा है यूपीएससी ने। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। राजस्थान से नहीं है शायद अनु बेनीवाल। देखिए, राजस्थान से हो या नहीं हो, बात वो नहीं है। बात लगातार जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या इनके पिता और इनकी जाति अलग तो नहीं है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से कैसे हो सकते हैं जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। EWS का मतलब है आर्थिक रूप से जो तंग हैं उनके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बातें कही जा रही है। एक तर्क यहाँ पर यह भी दिया जा रहा है कि भरतपुर धौलपुर के जाट ओबीसी नहीं हैं, तो क्या इनके पिता कहीं और के जाट थे, ये कहीं और की जाट है? ये संभव नहीं है। और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, आप भी लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहिए और देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए क्या इस तरह का कैटेगराइजेशन ठीक है, या ये कैटेगराइजेशन जो है वो बदलना चाहिए? क्या कहना है आपका, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।